जय राम जी की भैयाओं, जय राम जी की। आज जहाँ पे जाते हैं तो विचित्र सा माहौल मिलता है। इतने बड़े बूढ़े हैं वो इस बात से बहुत परेशान है कि उनके लड़का बहू उनकी सेवा नहीं कर रहे। समस्या गंभीर है और विषय विचारणीय है। आखिर ऐसा क्यों? वस्तुतः जो विधान है वो क्या अपने किए का ही फल देता है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया नल पे नल है, तो नल पे नल के मतलब ये हुआ कि जैसा हम व्यवहार करेंगे उसका फलस्वरूप हमें वैसा ही व्यवहार मिलेगा। और जो आज रोते घूम रहे हैं उन्होंने अपने सास ससुर की, अपने माता पिता की सेवा नहीं की और वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों से सेवा करवाएं। कैसे संभव होगा? जो कर्म है वो क्या एक्शन है। कर्म जो है एक्शन है। आपने बाल थी वो दीवार में मार दी, कर्म एक्शन। और जो उसका फल है वो रिएक्शन है। आप जितनी तेज मारोगे उतनी तेज वो वापस आएगी आपकी तरफ। अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा की है, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान किया है, तो भैया उसका फल जो है आपकी सेवा होगी। तो आप कर नहीं रहे और फिर रोते बड़बड़ाते घूम रहे हैं कि हमारी औलाद हमारी सेवा नहीं कर रही। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। कर्म करो। और देखो, दो प्रकार से जिनकी औलाद जिन्हें परेशान करती है उसमें दो रीजन हो सकते हैं। पहला जो हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने स्वयं अपने पूर्वजों की, अपने माँ बाप की, अपने दादी बाबा की, या अपने जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी सेवा नहीं की, तो उनकी सेवा भी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने वैसा कर्म नहीं किया कि उन्हें फलस्वरूप वैसा फल मिले। दूसरा क्या? धन। जो व्यक्ति मेहनत से, धर्म से, न्याय संगत तरीके से धन कमाता है उसकी औलाद उसकी सेवा करती है। उसका कारण क्या है कि देखो, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आप अपनी औलाद को जैसा अन्न खिलाओगे और वो अन्न किस प्रकार से पैदा किया गया है उस पर डिपेंड करता है। तो उसका वैसा मन बनेगा, औलाद का अच्छा मन बनेगा, अच्छी सेवा होगी आपकी, अच्छे उनमें गुण होंगे तो आपकी भी तारीफ होगी, वाह वाह होगी। और आपने अगर अधर्म से, अनीति से, छीन झपट के या किसी से चोरी बेईमानी करके धन कमाया है तो निसंदेह औलाद आपको परेशान करेगी। औलाद नहीं आपको परेशान कर रही है, वो आपका पाप आपको परेशान करेगा। एक व्यक्ति के एक अकेला लड़का था और लड़का धीरे धीरे सियाना हुआ। अब अकेला था तो बड़ा प्यारा था, बहुत माँ बाप लाड प्यार करते थे। लड़का 15-16 साल का हुआ, अचानक बीमार पड़ गया। उसे ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अब क्या हुआ, उनके पास जो भी संपत्ति थी वो धीरे धीरे उस लड़के पे खर्च हो गई, लेकिन वो स्वास्थ्य लाभ उसे नहीं हो रहा। बहुत ध्यान से सुनना, इस प्रकृति का नियम क्या है। स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा। फिर क्या किया, दंपत्ति ने सोचा एक ही बच्चा है, इसको कैसे न कैसे बचा लिया जाए। तो उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी। ज़मीन भी बेच दी, उससे भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। घर था उसको बेच दिया। और जब उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं रह गई, अस्पताल में अपने बच्चे के सिरहाने बैठ कर रोने लगे माँ बाप दोनों। बेटा, हमारे पास जो भी था हमने सब तुम्हें बेच के लगा दिया, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी भी उम्मीद नहीं है। और आंसू जो थे दोनों के, पति पत्नी के, बहने लगे। बेटा पड़ा है। बेटे ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले, पिताजी, माताजी, आप उन बाबा को जानते हैं? बोले, किसको?
बोले जिनको आपने मार के जमीन में गड़ा दिया था और उनकी संपत्ति आपने सारी ले ली थी, उसी से आप पैसे वाले धनवान बन गए थे। तो वो कहने लगे, हाँ बेटा, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता उन बाबा के बारे में? वो तो बात हम ही दोनों पति पत्नी जानते थे और किसी को तो पता ही नहीं। तो बच्चा कहने लगा, वो बाबा मैं ही हूँ, मैं अपना बदला लेने के लिए तुम्हारा पुत्र बन के आया हूँ, क्योंकि उस जन्म में तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया था। मैं तुम्हें अपने पुत्र और बहू के समान मानता था और तुम दोनों ने धन के लालच में मेरे प्राण ले लिए। आज मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूँ और तुम्हें वही दुख दे के जा रहा हूँ। मैं बचने के लिए नहीं हूँ, मैं तुमसे अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। तो भैयाओं, संसार में अगर सुख चाहते हो तो दूसरे को सुख देना शुरू कर दो। आज से ही, आज से ही अपने माँ बाप की सेवा शुरू कर दो। आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी, औलाद नहीं सेवा करेगी, आपके सत्कर्म सेवा करेंगे। ये इस प्रकृति का विधान है, ये परमात्मा का विधान है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। कि कर्म प्रधान और विश्व रचि राखा। भगवान ने इस संसार की रचना की है, वो कर्म प्रधान की है। कर्म प्रधान और विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आप अच्छा करेंगे आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करेंगे आपके साथ बुरा होगा। यही विधान है। और विधान का एक और नियम है, देश अपना किससे चलेगा? संविधान से। और संविधान क्या है? उस ईश्वर के विधान का एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है। कैसे? देखो, विधान कहता है कि राजा में 8 गुण होते हैं, 8 प्रजापतियों गुण होते हैं। राजा आम जनता की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है, पूजनीय होता है। और राजाज्ञा, विधान कहता है राजाज्ञा देश में रहने वाले हर व्यक्ति, हर नागरिक के लिए कंपलसरी है, जरूरी है। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को राजाज्ञा माननी चाहिए। और राजाज्ञा क्या होती है? वो संविधान है। और इसमें भी एक कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है। देखिए, एक व्यक्ति जा रहा है, जैसा हम बताया करते हैं अक्सर, एक व्यक्ति जा रहा है 4 व्हीलर से, आने वाला आ रहा है मोटरसाइकिल या साइकिल से। 4 व्हीलर वाला तो भाई वो तो बड़ा आदमी है, और जो आ रहा है वो गरीब है। इसने क्या किया? 4 व्हीलर वाले ने गाड़ी की लाइट को लो बीम से हाई बीम पे कर दिया। आगे वाला जो है उसकी आंखें चेम गई और वो गिर गया। ऐसा हो सकता है? अगर वो गिर गया, उसके चोट लग गई या उसकी मृत्यु हो गई, संविधान क्या दंड देगा? 4 व्हीलर वाले हत्या तो नहीं की ना हत्या, तो वो दंड का भागी नहीं हुआ। लेकिन विधान क्या कहता है? विधान कारण मानता है कि किसके कारण से किसकी मृत्यु हुई, किसके कारण से किसको चोट लगी, तो विधान जो है उस दंड को जरूर उस व्यक्ति को भुगाता है। तो राजाज्ञा के साथ साथ ईश्वर आज्ञा को भी मानना बहुत जरूरी है। हम जब भी जाते हैं, कहीं जाते हैं, जमीन में चींटियां हैं, हाँ, छोटे छोटे जीव हैं, तो जहाँ तक बचा सकते उनको बचाओ। पैरों तले कुचलने से उनको बचाना है, ये हमारा धर्म है, ये विधान कहता है। जब आप विधान से डरेंगे, परमात्मा से डरेंगे, उनके अनुशासन में रहेंगे, तो निश्चय ही आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे। और जब ईश्वर का भय खत्म हो जाता है तो अधर्म का रास्ता शुरू हो जाता है, और अधर्म का रास्ता अधोगति को ले जाएगा भैया, धर्म का रास्ता सुभगति को ले जाएगा। यही विधान है। तो बोलो फिर जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।